हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी आईईएस और आईएसएस के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं, फोटो सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं, कैसे यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस भर्ती के रिगार्डिंग अब आई है उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आईईएस एग्जामिनेशन और इंडियन स्टैटिकल सर्विस आईएसएस एग्जामिनेशन 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके लिए आप 3 मार्च 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं आईईएस एग्जाम के लिए, और आईएसएस एग्जाम के लिए ग्रेजुएट डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इन डिसिप्लिन में आपके पास यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए। इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। 21 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये फीस है। एससी, एसटी, पीएच फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या एग्जाम का नाम है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या पोस्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन का ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन है। आप मोबाइल एंड ओटीपी ऑप्शन के थ्रू अपना लॉगिन कर सकते हैं, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करते हुए यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर गाइड, अगर आप मोबाइल एंड ओटीपी ऑप्शन यूज करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए लॉगिन कर लेना है और अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप यूआरएन एंड पासवर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप थर्ड ऑप्शन यूज करते हैं ईमेल एंड पासवर्ड का, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करें और फिर अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और गाइड, अगर आप यहाँ पर यूपीएससी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ये ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको इन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा।
अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। अपनी ईमेल आईडी को एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट किया जाएगा। वो ओटीपी गाइस यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने का लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर और एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। हमने सैंपल के तौर पर आपको ये पासवर्ड दिखाया है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको क्रिएट पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने मैसेज तो हो जाएगा, यहाँ पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर गाइस कंटिन्यू टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर गाइस अब आप बाय मोबाइल नंबर एंड ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हो या फिर आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। और जब आप अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन का यूज करते हुए भी लॉगिन कर पाओगे। फिलहाल यहाँ पर आप 2 ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो, बाय मोबाइल नंबर एंड ओटीपी और ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसके थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं। मोबाइल एंड ओटीपी ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए प्रोवाइड कराया है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू अपना अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आप इसे अब मैनेज कर सकते हो। मैनेज में आप यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो इसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन के इस लिंक पर क्लिक करना है और जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। यहाँ पर जैसे ही आप इंस्ट्रक्शंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके रीड आउट कर लेनी है एंड तक और इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए फिर आपको प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आकर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है। मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो आप इन कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम कंफर्म कर लेना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम अगर है तो उन्हें भी आपको एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऊपर आपने जो नाम प्रोवाइड कराया है क्या वो आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, अगर है तो आप यस करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली आप जो ऊपर नाम एंटर करेंगे वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। और अगर नहीं है सेम तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक एविडेंस देना होगा, वैलिड रीडेबल कॉपी ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन की। और फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है जो आपकी 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग
नहीं है उसे फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर दोबारा से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। गैजेट नोटिफिकेशन इशू अथॉरिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिसने आपको गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहां से आपको वो नोटिफिकेशन मिला है गैजेट का, और फिर आपको गैजेट नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर देना है। इशू डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है और फिर यहाँ पर आपको अपना वो नोटिफिकेशन अपलोड करना है। 50 KB से 300 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड गैजेट डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना यहाँ पर ये नेम का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है गैजेट डॉक्यूमेंट। और अगर यहाँ पर गाइज आपका नाम सेम है तो बस यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका नाम जो आप ऊपर एंटर करेंगे वही यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है अपना, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का फुल नेम देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मदर का नाम देना है, उसे भी कंफर्म कर लेना है। कोई गार्जियन का नाम देना चाहते हैं तो आप वो एंटर करें, उसे भी कंफर्म कर लें। और फिर यहाँ पर गाइड आप नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपने जो पीछे डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और अगर सभी चीजें ओके हैं तो फिर यहाँ पर बस अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी आइडेंटिटी प्रोफाइल की डिटेल को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी 10वीं क्लास कहाँ से पास आउट की है, इंडिया से या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया से। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की एग्जामिनेशन का स्टेट सेलेक्ट करना है। जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप उसे कंफर्म करें, यानी कि दोबारा से सिलेक्ट करके उसी स्टेट को कंफर्म कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का एग्जामिनेशन का बोर्ड ना सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर उसे आपको दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर फिर आपको अपना पासिंग ईयर एंटर करना है, वही ईयर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपको अपनी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको आपकी 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट को इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी है DDMMYY फॉर्मेट में, उसे एक बार फिर से एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट था वो CGPA में था, परसेंटेज में था या फिर ग्रेड पॉइंट में था। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें। परसेंटेज अगर था तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें, जैसे कि अगर आपके 60% मार्क्स है तो आप 60.00 यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो रिजल्ट होगा वो 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपका रिजल्ट होना चाहिए और यहाँ पर उस फाइल का नाम बोर्ड_सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर आपको वो चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। और या फिर आप अपना 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर फैच भी कर सकते हैं डिजी लॉकर से। यहाँ पर आप फैच 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने डिजी लॉकर अकाउंट से यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट फैच कर लें। और उसके बाद गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए, और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने 10वीं क्लास की अपनी जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी आईडी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है और यहाँ पर आप उसके थ्रू अपना वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। आपको आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और गेट आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप गेट आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है जिस मोबाइल नंबर से, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। और गाइस इसके अलावा आप यहाँ पर वर्चुअल ID
आईडी के थ्रू अपना आधार वेरीफाई कर सकते हो। और या फिर आप यहाँ पर आधार प्रोवाइड नहीं कराना चाहते हैं तो फिर आप आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी कोई आइडेंटिटी सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आप अपना वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। वो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर उसका नाम ID_, कार्ड होना चाहिए और ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर फोटो आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड फोटो आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे यहाँ पर आप आधार ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपना आधार यहाँ पर आप वेरीफाई कर लें। यहाँ पर अगर आप अपनी फोटो आईडी प्रोवाइड कराते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो उससे 1 घंटा पहले आपको रिपोर्ट करना होगा और फिर वहां पर आपको अपना आधार वेरीफाई कराना होगा। तो बेटर यही होगा यहाँ पर आप आधार कार्ड ऑप्शन का यूज करते हुए यहीं पर ही आप अपना आधार वेरीफाई कर लें। यहाँ पर आप आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस चेकबॉक्स को ओके करें, अपना आधार नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और फिर उसके बाद आप गेट आधार OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई होगी उसका आपको प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा और उसके बाद गाइज आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको लॉक एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराया गया है, आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह नंबर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट किया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइड अब आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइड यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, अपना माइनॉरिटी स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। आप माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करें और फिर आप अपना माइनॉरिटी ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करें और नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी मातृभाषा यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अपना स्टेट डोमिसाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यानी कि जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर अपना मैरिटल स्टेटस आप बताएं, यहाँ पर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, आपका जन्म इंडिया में हुआ है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया में हुआ है तो फिर यहाँ पर आप स्टेट सिलेक्ट करें। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना विलेज, टाउन या सिटी का नाम देना है, अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको एंटर करना है, पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर आपको अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप अपना व्हाट्सअप नंबर एंटर कर सकते हो, अल्टरनेट ईमेल आईडी एंटर कर सकते हो, अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पेरेंट्स की प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। फिर उनका स्टेटस बताना है, उनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जिंदे हैं। उसके बाद आपको उनका ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय सिलेक्ट करना है, उनकी एनुअल इनकम यहाँ पर आपको एंटर करनी है, उनकी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको उनका स्टेट सिलेक्ट करना है जिससे वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी मदर की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपकी मदर का नेम भी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। उनका स्टेटस बताना है, वो जीवित हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका व्यवसाय आपको सिलेक्ट कर लेना है, एनुअल इनकम उनकी आपकी यहाँ पर आपको एंटर करनी है, नेशनलिटी उनकी सिलेक्ट करनी है, स्टेट सिलेक्ट करना है जिससे वो बिलोंग करती हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर
आपको स्टेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल को आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी सोशल कैटेगरी प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर देना है, इशूइंग अथॉरिटी का नाम देना है, किसने आपको वो सर्टिफिकेट इशू किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन देनी है उस अथॉरिटी की जिसने आपको वो यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है, वो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर डिप्टी कमिश्नर। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें, किस स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपका। उसके बाद यहाँ पर आपको इशू डेट उसकी एंटर करनी है, किस डेट को इशू हुआ है, एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी ने आपको वो इशू कराया है उसका एड्रेस यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है। यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है। फिर आपको सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर कास्ट टाइप कम्युनिटी सर्टिफिकेट का यहाँ पर आपको एंटर करना है, यानी कि आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसका साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। नाम आपकी फाइल का कास्ट_सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर आपको अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और गाइड यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डिजी लॉकर से अपना ये सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो फेच कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से भी फैच कर सकते हो और उसके बाद गाइड आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू करते हुए अपना डाटा यहाँ पर सबमिट कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD या फिर PWBD कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज, यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% या उससे अबव है, अगर है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज दें, सर्टिफिकेट नंबर दें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, वो कब इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। डेजिग्नेशन दें उस अथॉरिटी की जिसने आपको ये सर्टिफिकेट इशू कराया है। स्टेट सेलेक्ट करें। एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर आप दें। डिसेबिलिटी का टाइप एज पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप एंटर करें। अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड करें और अगर आप यहाँ पर PWD या फिर PWBD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी रिकमेंडेड किया गया है PWD या फिर PWBD कैंडिडेट के तौर पर UPSC के किसी पास्ट के एग्जामिनेशन में। अगर किया गया है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि नेम ऑफ एग्जाम, रोल नंबर, उसका एग्जामिनेशन का ईयर। और नहीं किया गया है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपकी डिटेल का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा यहाँ पर सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर के एड्रेस की डिटेल देनी है। आपसे पूछा गया है कि क्या आपके फादर का एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है। अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके फादर का एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपने फादर का एड्रेस एंटर करके नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी मदर का एड्रेस देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी मदर का एड्रेस सेम है आपके फादर के एड्रेस के। अगर है तो यस करें और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और उनका एड्रेस यहाँ पर एंटर करके फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको आपके एड्रेस की प्रोफाइल का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो
आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल 12वीं क्लास से स्टार्ट करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी एजुकेशन इंडिया से पास आउट की है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। गाइस यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास से लेकर आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उस तक की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी कर रखी है तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है, यानी कि आपको 12वीं क्लास की डिटेल से ही यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को ऐड करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन का लेवल सिलेक्ट करना है, हायर सेकेंडरी 10+2। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन लेवल का स्टेटस बताना है, आपने कंप्लीट कर ली है या फिर अपियर्ड हो। कंप्लीट अगर कर ली है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का पासिंग स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास के सब्जेक्ट एंटर करने हैं। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 12th क्लास के सब्जेक्ट एंटर कर देने हैं, कोमा लगाते हुए, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स या फिर जो भी आपके पास सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का रोल नंबर देना है, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन देनी है, कब आपकी 12th यहाँ पर कंप्लीट हुई है, कंप्लीशन डेट यहाँ पर आपको देनी है, सर्टिफिकेट इशू आपको, या फिर आप वो भी डेट दे सकते हैं जब आपको यहाँ पर 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट इशू हुआ था, DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बताना है कि आपने 12वीं क्लास जो रिजल्ट था वो CGPA में है, परसेंटेज में है, या फिर GPA ग्रेड पॉइंट एवरेज में है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर है तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मीडियम बताना है स्ट्रीम कोर्स का। आपका जो कोर्स था वो इंग्लिश में था, हिंदी में था, गुजराती में था, जिस भी लैंग्वेज में था आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल यहाँ पर ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी 12th क्लास की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपने 12वीं से ऊपर भी कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है। आपको दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट करना है जहाँ से आपने अपनी 12th से ऊपर की क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, आपने इंडिया या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया जहाँ से भी अपनी क्वालिफिकेशन की है ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन का लेवल सिलेक्ट कर लेना है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। क्वालिफिकेशन का लेवल यानी कि स्टेटस सिलेक्ट करना है, आपने कंप्लीट कर ली है या फिर आप अपियर्ड हो। फिर यहाँ पर आपको बताना है किस में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस या ह्यूमैनिटी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको पासिंग स्टेट सेलेक्ट करना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पास डिग्री है। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट्स या फिर ब्रांच के नाम देने हैं, अपना रोल नंबर देना है। फिर आपको डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, जब आपको आपकी कंप्लीट हो चुकी थी आपकी क्वालिफिकेशन, आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है। फिर आपको मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज में आए हैं, GPA में आए हैं या फिर CGPA में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर अगर परसेंटेज में आए हैं तो आप परसेंटेज एंटर करें। यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करें जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जिस लैंग्वेज में आप वो लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर ऐसे ही ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करके प्रीव्यू एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल दें। जैसे कि यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का नेचर आपको देना है, मंथली इनकम देनी है, कब से कब तक आप कार्यरत थे वो डेटा आप यहाँ पर एंटर करें। अगर फिलहाल में भी आप वर्किंग है तो आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे, एड्रेस दे और ऐड के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड कर दें। और गाइज अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल दें, जैसे कि एम्प्लॉयर टाइप,
डेजिग्नेशन, मंथली इनकम कितनी है वो आप एंटर करें, एम्प्लॉयमेंट का टाइप यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, और अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और फिर आपको प्रीव्यू एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके एम्प्लॉयमेंट का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डाटा को यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अचीवमेंट्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कोई अचीवमेंट है, अगर है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, और फिर प्राइज, मेडल या फिर स्कॉलरशिप, जो भी जिस चीज़ का भी आपको अचीवमेंट है वो यहाँ पर आप एंटर करें। स्पोर्ट्स या फिर एनसीसी है तो उसकी डिटेल दें। यहाँ पर आप लीडरशिप है किसी स्कूल या कॉलेज में तो उसकी डिटेल दें। कोई अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर आपको कोई अचीवमेंट नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें, और फिर यहाँ पर आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या इससे पहले भी आप यूपीएससी के किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं, अपीयर हुए हो, तो यहाँ पर अगर हुए हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको नेम ऑफ एग्जाम, रिक्रूटमेंट टेस्ट या फिर सिलेक्शन का नाम देना है, एग्जामिनेशन ईयर देना है, अपना रोल नंबर देना है, और अगर नहीं हुए हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको यूपीएससी ने कभी किसी एग्जाम में बैठने से रोका है, अगर रोका है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं रोका है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और उसके बाद गाइज आप नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपको ये प्रीव्यू शो होगा, आप इसे चेकआउट करें। एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको अब सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना डाटा यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है, और ट्रिपल सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपने अपलोड करने हैं। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा वो लेटेस्ट होना चाहिए, 20 KB से 200 KB के बीच में उस फाइल का साइज होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, फाइल का नाम फोटो होना चाहिए, और यहाँ पर आपका चेहरा 75% उसमें शो होना चाहिए। तो अपना फोटो अपलोड करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, इस फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पर 75% चेहरा आपका शो हो रहा है, तो इस फॉर्मेट में आपको अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करना है, और इन फॉर्मेट्स में आपका फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो अपलोड करना है। उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर अब ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, और अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। फोटो कैप्चर करते हुए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप डायरेक्टली अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आप कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे, और या फिर आप यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आप कैप्चर फ्रॉम मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा। इसे आप अपने मोबाइल QR कोड ऐप से स्कैन करें। आपके मोबाइल फ़ोन पर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फोटो कैप्चर करते समय आप जिस स्थान पर अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, सिंपल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, चेहरे पर कोई मास्क वगैरह आपको नहीं लगाना है, सनग्लासेस वगैरह नहीं पहनने हैं, कानों में कोई ईयरफोन्स वगैरह भी आपको नहीं लगाना है। इसमें भी आपका 75% चेहरा कवर होना चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज़ करते हुए अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपने ट्रिपल सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये आपके 20 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए, फाइल का नाम सिग्नेचर रहेगा। यहाँ पर इनकी हाइट और विड्थ 350 × 500 पिक्सल होनी चाहिए। इनके लिए आपको फॉर्मेट दिया गया है। आप यहाँ पर क्लिक टू डाउनलोड ट्रिपल सिग्नेचर फॉर्मेट के इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पर ये फॉर्मेट शो होगा। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। पहला सिग्नेचर आपको यहाँ पर 1 के सामने करना है, फिर सेकंड अपना 2 के सामने, और फिर थर्ड सिग्नेचर यहाँ पर आपको करना है। तीनों सिग्नेचर यहाँ पर आपके सेम होने चाहिए। इस फॉर्मेट में आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और फिर अपनी सिग्नेचर की फाइल को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप यहाँ पर चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर भी आपको गाइडलाइन दी गई है, आपके सिग्नेचर यहाँ पर
इस फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल होंगे। इस तरह से आप अपने सिग्नेचर करें 1 2 3 करके वर्टिकल फॉर्मेट में। गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से करने होंगे और यहाँ पर ये क्लियर होने चाहिए। प्लेन व्हाइट पेपर पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। 20 से 100 KB के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए। डायमेंशन उनकी 350 × 500 पिक्सल होनी चाहिए। तो अपने इन सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको चेकआउट कर लेना है फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे, इन फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए अब आपको यहाँ पर ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड करने के बाद, लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद और ट्रिपल सिग्नेचर अपलोड करने के बाद प्रीव्यू के इन ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद गाइड फिर आपको सेव एंड सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपना OTR कर रहे हैं और अगर आपने पहले OTR किया है, यहाँ पर आपने अपने ट्रिपल सिग्नेचर या फिर फोटो अपडेट किया है, तो फिर आपको गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और अपने फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पर आपको सबमिट या फिर सेव कर देना होगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर आप व्यू प्रिंट माय प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी ले सकते हो। और फिर गाइस यहाँ पर आपको होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर अब आपको IES और ISS एग्जाम पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन 2026 और इंडियन स्टैटिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 दो अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप जिस भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको अप्लाई की टैब दी गई है। आप अप्लाई की टैब पर क्लिक करते हुए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जिस भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई की टैब पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। गाइस यहाँ पर आपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स प्रोवाइड कराई हैं अब उन्हें आपको व्यू कर लेना है। यहाँ पर आपको व्यू के ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें व्यू कर लेना है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स को। उसके बाद आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में भी अपने पर्टिकुलर सेक्शंस को आपको व्यू कर लेना है। एडिट करना चाहते हैं तो आप इनमें एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने इन सभी सेक्शंस के सामने व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इन डिटेल्स को व्यू कर लेना है। एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर भी यहाँ पर व्यू कर लेने हैं। और उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको लॉग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर लॉग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर गाइस अब आपको एग्री एंड प्रोसीड के इस टैब पर क्लिक करना है और फिर आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली लॉग कर देना है। अब यहाँ पर आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर UPSC IES एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या फिर आपने अप्लाई किया हो इकोनॉमिक्स में, या फिर आपके पास बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिग्री होनी चाहिए, या फिर इकोनॉमेटिक्स में डिग्री होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास। अगर आप IES एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अगर आप ISS एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में या फिर मैथमेटिकल स्टैटिक्स में, या फिर आपने अप्लाई किया हुआ हो यहाँ पर स्टैटिक्स के लिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स मैथ में या फिर मैथमेटिकल स्टैटिक्स में, या फिर आपने अप्लाई किया हो स्टैटिक्स के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर आप जिस भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं IES या फिर ISS उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी डिग्री का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये यहाँ पर वो डिग्री आपको मिलेगी जो आपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिग्री प्रोवाइड कराई होगी, वो डिग्री यहाँ पर आपको मिलेगी। आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उस डिग्री की सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपको ये डिग्री या सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने इशू कराया है, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फुल एड्रेस वहाँ उस अथॉरिटी का यहाँ पर आपको एंटर करना है और अपनी डिग्री यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। 50 KB से 300 KB के बीच में आपकी डिग्री की फाइल का साइज होना चाहिए और यहाँ पर उसका नाम फाइल का डिग्री _सर्टिफिकेट होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपको अपनी डिग्री यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको अपलोड डिग्री / सर्टिफिकेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल
फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड डिग्री / सर्टिफिकेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिग्री यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको गाइज यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। इसमें कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर गाइज अब आपको नेक्स्ट एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल सबमिट हो जाएगी। अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने इससे पहले आईईएस या फिर आईएसएस एग्जाम में कितनी बार पार्टिसिपेट किया है। इसकी डिटेल्स आपको आपके जब आपने अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसी में पूछ ली गई होगी। वहाँ पर आपने जितनी भी बार बताया होगा वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। अगर आपने एक भी बार पार्टिसिपेट नहीं किया है तो यहाँ पर आपको 0 देखने को मिल जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल चेकआउट करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की डिटेल का प्रीव्यू शो किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर अगर एडिट करना है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर गाइड अब आपको नेक्स्ट एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की डिटेल भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और अब गाइड यहाँ पर आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर का प्रीव्यू शो किया जाएगा। अब आपको नेक्स्ट एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है दोबारा से। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने जो एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया है आप इसे सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब गाइड आपको आई हैव रीड द डिक्लेरेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल सबमिट करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। यह एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइड यहाँ पर अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हो तो पहले यहाँ पर आपको 200 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। यूपीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और QR कोड को स्कैन करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आप उनका भी कैंडिडेट का फॉर्म सबमिट हो जाएगा जो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और उनके सामने भी कुछ इसी तरह से उनके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो हो जाएगा। इस प्रीव्यू को आपको केयरफुली चेकआउट करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर यहाँ पर आप इस पेज को ऊपर स्क्रॉल करते हुए एग्जामिनेशन के इस टैब पर क्लिक करते हुए माई एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। आपको आपके डैशबोर्ड में शो कर दिया जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप यूपीएससी, आईईएस और आईएसएस एग्जामिनेशन 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।